नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेश को बेसहारा गौवंश मुक्त प्रदेश बनाने के लिए बेसहारा गौवंश मुक्त अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही गौवंश संरक्षण और साथ ही गौशालाओं को सशक्त बनाने के लिए कई तरह की घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित गौ सेवा सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है और 4 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से सभी गौशालाओं को चारे के रूप में अनुदान राशि से भी 5 गुना करके प्रति गाय 20 रुपए प्रतिदिन करने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने नंदी के लिए 25 रुपए प्रतिदिन और बछड़ा बछड़ी के लिए 10 रुपए प्रतिदिन चारा अनुदान की घोषणा की। उन्होंने बेसहारा गाय पकड़कर अपनी गौशाला में लाने के लिए 600 रुपए प्रति गाय और 800 रुपए प्रति नंदी की दर पर तुरंत नगद भुगतान करने की घोषणा की है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं ऐसे लोगों के बीच में आज आया हूं जो बहुत ईमानदारी के साथ और जिनके मन में गौ माता को लेकर के हर समय चिंता रहती है, जो पल पल इस बात को लेकर के चिंता करते रहते हैं कि कहीं पर भी बेसहारा गौ माता ना रहे। उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए दिन रात आप लोग कार्य करते रहते हैं। खबर सिरसा से है, जहां पर इंसो के स्थापना दिवस पर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने युवाओं के लिए अनेक घोषणाएं की हैं। भाजपा की सरकार बनने पर अग्निवीरों को 4 साल की सेवा समाप्ति के बाद में विश्वविद्यालय स्तर पर पीएचडी तक की शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। इसका पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। दुष्यंत सिंह चौटाला ने कहा कि छात्र छात्राओं को बस पास की सुविधा कॉलेज यूनिवर्सिटी से ही मिलेगी। सभी इंसरो के छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देता हूं कि इंसो 22 साल की होगी। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सबने बड़े जोश शोश के साथ स्थापना दिवस बनाया है और हमने आगामी भविष्य को देखते हुए छात्र छात्राओं के लिए कई निर्णय लिए, जिसके अंदर पहला कि जैसे चौधरी देवीलाल जी ने ट्रैक्टर को गाड़ा बनाया था, उसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन फीस 2 व्हीलर्स की प्रदेश में पूरी तौर पर माफ करी जाएगी। आपको बताते चले कि युवाओं के लिए कई तरह की यहां पर कार्यक्रम में घोषणाएं भी की गई हैं और मल्टीपर्पज हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल ये कार्यक्रम सिरसा के एक ऑडिटोरियम में किया गया, जहां पर युवाओं के लिए कई तरह की घोषणाएं भी यहां पर की गई हैं और बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी यहां पर पहुंचा हुआ था। परिवहन मंत्री असीम गोयल ननियोल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई हैप्पी कार्ड योजना का जरूरतमंद लोगों में क्रेज बढ़ता जा रहा है और इस हैप्पी कार्ड से लोग काफी ज्यादा हैप्पी हैं। अब तक अंत्योदय परिवार से जुड़े 13 लाख लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं और साथ ही 5 करोड़ 22 लाख किलोमीटर की फ्री यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को भी पात्र लोगों के जल्द से जल्द हैप्पी कार्ड बनाने के निर्देश दिए। परिवहन मंत्री ने भी जानकारी सोमवार को परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के बाद दी है। हरियाणा के महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल
ननियोल ने चंडीगढ़ में विभागीय अधिकारियों की बैठक के बाद में कहा कि आंगनबाड़ी हेल्पर्स वर्कर्स की सभी जायज मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी हेल्पर्स और वर्कर्स के प्रमोशन से संबंधित मुद्दे को जल्द से जल्द निपटाएं। उन्होंने ये भी कहा कि किराए के भवनों में चल रही आंगनबाड़ियों के बकाया पेमेंट्स का शीघ्रता से भुगतान करें और खाना पकाने के लिए प्रयोग किए जा रहे गैस सिलेंडर और अन्य खाद्य पदार्थों में प्रयुक्त होने वाले मसालों की खरीदारी का सरलीकरण करें, ताकि आंगनबाड़ी वर्कर्स को किसी तरह की कोई भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने आंगनबाड़ी से संबंधित केंद्र सरकार की योजनाओं की भी समीक्षा की है। हरियाणा के स्वास्थ्य, आयुष और नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने चंडीगढ़ में आपको बताते चले कि अपने कार्यालय से 4 जिले में विशेष नवजात देखभाल इकाइयों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। उन्होंने इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में पहले 24 SNCU थी और अब नए 4 SNCU की उद्घाटन के बाद में कुल 28 SNCU हो गए हैं, जो कि हमारे साथ में बहुत खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि शिशु मृत्यु दर को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। हरियाणा की शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 28 है, जो कि 2013 से 13 अंकों की उल्लेखनीय कमी आई है। नवजात मृत्यु दर 26 से घटकर 19 हो गई। राज्य में SNCU नवजात स्थिरीकरण इकाई NBASU और साथ ही NBCC के तेजी से बढ़ने के लिए नवजात मृत्यु दर में कमी आई है। रेवाड़ी में अनाज मंडी स्थित किसान भवन में किसान यूनियन चड़ूनी द्वारा सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन यदि अभी भी उनकी मांग पूरी नहीं करता है तो वे नेशनल हाईवे को जाम करने का काम करेंगे। किसानों ने मुख्यमंत्री द्वारा की गई MSP और किसानों के कर्ज माफी को भी जुमला बताया है। किसान यूनियन चड़ूनी रेवाड़ी द्वारा बीते दिनों रेवाड़ी के तहसील परिसर के मुख्य द्वार पर तालाबंदी की गई थी। SDM के आश्वासन पर किसानों ने अपना धरना समाप्त किया था, लेकिन अधिकारी प्रशासन और किसानों के बीच में 2 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा भी 24 फसलों को MSP खरीद और साथ ही किसानों के कर्ज को माफ किया जाए। किसानों ने कहा कि सरकार लिखित में कोई भी कानून लाए और MSP पर खरीद की जाए और जो भी कर्जा सरकार ने माफ किया है वह कर्ज नहरी कर्ज है। अगर सरकार को किसानों का कर्ज ही माफ करना था तो खाद बीज वाला करती। अब देखना होगा कि सरकार किसानों की सुनती है या फिर उन्हें अगला कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ता है। यो कुछ भी सांगना है भाई साहब, इलेक्शन सर पे है, ये आचार संहिता लाग जाएगी, के करेंगे ये कुछ नहीं करने से। कोई लिखित में करे से किसान के लिए, कोई MSP पे कुछ दियो से इन लोगों में, ये तो झूठी बातें हैं। ये तो शुरूती 10 साल तक करता आ रहा सी और शर्म नहीं आवे इन लोगों ने। निको सी तीसरी बार यो पागला को हरियाणा ना से, हाँ तीसरी बार है ना की तो चढ़ाई ना हो जाएगा यार। फिर हम न्यू लाठी के छोड़ बन दिया ना सा। हमने तो अब अपनी पार्टी बना ली, इन्हें सारा देख लेगा, देखियो समा हमने दियो। किसान यूनियन चड़ूनी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं। कल CM साहब ने कुरुक्षेत्र की जनसभा में घोषणा की है कि हम किसानों का कर्जा माफ कर रहे हैं। वो आसियाने का लोन है जो पहले 1970 तक चलते थे। अगर वो लोन माफ करें तो लिख के दे, दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो जमींदारों के लोन है वो माफ करें। ये तो एक चुनावी ढकोसला है। उसके ऊपर MSP कह रहे हैं कि हरियाणा में जो भी फसलें पैदा होती है हम सब पे MSP देंगे, तो उसका लिखित आश्वासन दे। वो इलेक्शनों के चक्कर में पब्लिक को बरकरार रहे हैं। हरियाणा की पब्लिक इनके बहकाव में आपके नहीं आएगी। आज रोज प्रदर्शन ये से कि तुम्हारी मासिक मीटिंग थी आज, उसके बाद कल मुख्यमंत्री ने कही है जनसभा में, अगर भाई मैंने
23 फसलों पे गारंटी दे दी। अरे गारंटी तो तूने 12-13 फसला पहले अब दे रहा, कि खरीदा तो कौन ना। इस फैसले में जो तरूणी गुट के दबाव से जो एक सैनी साहब ने फैसला लिया है, क्योंकि भारतीय किसान तरूणी 2009 से ये लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन अब भी गारंटी नहीं दी। किसान खुश नहीं है। जिस दिन एमएसपी की गारंटी दे देगा, जिस दिन भारतीय किसान तरूणी मजदूरों के साथ मिलकर इस सरकार का धन्यवाद देगा। नहीं, विरोध प्रदर्शन इस सरकार के खिलाफ करते आए हैं, करते रहेंगे। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक ने हिसार में, आपको बताते चले कि हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां पर उन्होंने कहा कि नायब सैनी सरकार किसानों की सबसे बड़ी हितैषी सरकार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों की सभी फसलों को खरीदने की पक्की गारंटी देकर किसानों का दिल जीता है। प्रदेश के किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई। निश्चित रूप से किसान लाभान्वित हैं और अन्नदाताओं की तरक्की से हरियाणा के विकास की रफ्तार और भी तेज हो गई है। वहीं सम्मेलन से पहले कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हिसार पहुंचने पर कौशिक का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। बीजेपी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, नायब सिंह सैनी और मोहनलाल कौशिक जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं अपने स्वागत से अभिभूत मोहनलाल कौशिक ने कहा कि ये सम्मान मेरा नहीं, आप सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान है और कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी और सभी कार्यकर्ता अब विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए काम में जुट जाएं। साथ ही हिसार की सभी विधानसभाओं में कमल का फूल खिलाना हम सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। समस्याओं के नाम से चुनाव लड़ती है और ये सब काम। आज अध्यक्ष बनने के बाद जन आशीर्वाद संपर्क अभियान का ये दिन और आपसे आज जो भारतीय जनता पार्टी के आगामी कार्यक्रम और भारतीय जनता पार्टी का जो कल कुरुक्षेत्र की भूमि से जन आशीर्वाद शंखनाद रैली का आयोजन, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने जिस प्रकार से बड़ी हाजिरी के साथ कल जो शुरुआत हुई और उस खबर सिरसा से है, जहां पर एक स्कूल में लगातार खालिस्तानी नारे लिखे जा रहे हैं और साथ ही यहां पर मनमानी भी देखने को मिल रही है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि सिरसा से हैं। सिरसा के गोरीवाला स्कूल में कुछ लोगों ने खालिस्तानी मिशन के नारे लिखे, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ। स्कूल की दीवारों पर भी साफ लिखा है कि खालिस्तानी मिशन। इससे पहले भी सिरसा में कई सार्वजनिक जगहों के दीवारों पर खालिस्तानी संबंधी काली शाही से लिखे हुए थे और उसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। ताजा मामला गोरीवाला का है, जहां पर स्कूल की दीवारों पर खालिस्तानी मिशन के नारे लिखे गए, जो कि देश हित में नहीं है। और साथ ही स्कूल के प्रांगण में इस तरह के नारे लिखने वाले लोगों ने पहले स्कूल प्रांगण में बैठकर शराब पी और साथ ही तेज धारदार हथियार से लेकर आए और इसके सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन लोगों ने इस तरह के नारे लिखे हैं ये किस प्रवृत्ति के लोग होंगे। हालांकि इस पूरी घटना की एक वीडियो सामने आई। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन आरोपियों पर क्या एक्शन लेती है।
अंबाला के पालिका बिहार जीएसटी स्टेट ऑफिस में मादा बिज्जू और उसके 2 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। आपको बताते चले कि 2 महीने पहले से लगभग यहां से नर बिज्जू को रेस्क्यू किया गया था। उस समय बिज्जू देखने पर हड़कंप भी मच गया। वहीं ऑफिस के इंचार्ज ने बताया कि सूचना मिलते ही रूम को बंद कर दिया गया था। रेस्क्यू करने वाली टीम को भी बता दिया गया, जिसके बाद में टीम ने मौके पर पहुंचकर मादा बिज्जू और उसके 2 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया। वहीं रेस्क्यू करने आई टीम ने बताया कि उन्होंने बिज्जू को पकड़ा है और जिसके 2 बच्चे हैं ये रोशन दान में अपने दोनों बच्चों के साथ बैठी हुई थी और सही सलामत रेस्क्यू कर लिया गया। अब इन्हें जंगल में छोड़ दिया जाएगा। जीएसटी दफ्तर है जी पालिका बिहार और बिज्जू पकड़ाया है जी हमने, एक मादा बिज्जू, इसके 2 बच्चे हैं जी, जो कि ऊपर रोशनदान में बच्चे थे, उनके बच्चों के साथ बैठी हुई थी मादा। और हमें सूचना मिली थी आज वन विभाग से और हम रेस्क्यू करने के लिए आए थे। रेस्क्यू किया हमने सही सलामती से। कितना खतरनाक हो सकता है? खतरनाक वैसे तो खतरनाक होता नहीं, लेकिन ये बच्चों के साथ थी इसलिए किसी को बाइट कर सकती थी, क्योंकि जो मादा बच्चों के साथ होती है तो बाइट कर लेती है ना। 2 बच्चे हैं, 1 हफ्ता के। इससे पहले जो पकड़ा गया वो नर बिज्जू था जो 2 महीने पहले पकड़ा था हमने। ये बिज्जू मिला है, इसमें 1 मादा है, 2 उसके बच्चे हैं। तो ये पालिका बिहार का जीएसटी स्टेट का ऑफिस है, इसमें हम 5 ऑफिसर बैठते हैं। मैं इंचार्ज हूँ यहाँ पे और सूचना मिलते ही पहले भी पकड़ा गया था। उस टाइम पहले भी पकड़ा गया था, उस टाइम भी बड़ा बखूबी इसका रेस्क्यू किया गया था। आज भी बड़ा बखूबी रेस्क्यू किया गया है। पिछली बार तो इनको भी अंदाजा नहीं था कि क्या चीज है, जस्ट आइडिया था, लेकिन आज तो अंदाजा हमें भी था, इनको भी था, बिज्जू है, तो उसी हिसाब से तैयारी करके आए थे। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हम हरियाणवी अब 24 घंटे बिजली पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। के बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। आंगनवाड़ी वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आवाज उठा रही है। आंगनवाड़ी वर्कर्स अंबाला शहर बस स्टैंड पर प्रदर्शन करने पहुंचे, जहां पर जवाब मांगो रैली के जरिए सरकार पर दबाव भी बनाया गया। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि आंगनवाड़ी वर्कर्स के सहयोग के रूप में यहां पर पहुंचे हैं। मंत्री असीम गोयल को ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री और पूर्व सीएम मनोहर लाल को भी आश्वासन दिया हुआ है और उनके लागू उन्होंने नहीं किया है। यहाँ आए हैं और यहाँ देख के जब ये पता चल रहा है कि असीम गोयल जो मंत्री हैं उनको ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए हैं और काफी दिनों से थे लगातार उनकी मांगों के लिए, जो प्रधानमंत्री महोदय ने और पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने जो अनाउंस किया हुआ है, इनको आश्वासन दिया हुआ है, उन मांगों को भी लागू नहीं करते और समय समय पर काम का भारी बोझ उनको पर डाला हुआ है। इसके बावजूद जब ये मांग पत्र देने आई हैं तो भी इनकी बातें नहीं सुन रही और ये अंबाला के पूरा बस स्टैंड को छावनी बना के रखा है और ये कह रहे हैं कि शायद इनको मांग पत्र भी ना देने दें। और इस प्रकार की जो कर्तव्य है जो सरकार का, बीजेपी का, ये महिला विरोधी
मांगे अभी हमारे राज्य जो अध्यक्ष थे CITU के तमाम मांग पत्र पे आप पे चर्चा करके गए हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले और न्यूनतम वेतन 26,000 लागू हो। और कुछ अन्य मांगे हैं जिन पे समझौता पूर्व की जो मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी उस समय भी हुआ था कि वर्कर और हेल्पर को कुशल और अर्ध कुशल की श्रेणी में शामिल करके आज हमने असीम गोयल जी जो ICDS के मंत्री हैं इनके यहाँ पे हमने ये प्रदर्शन की कॉल इसलिए दी है कि हम पहले से काफी समय से अपनी मांगों के समाधान के लिए समय लेते रहे हैं, लेकिन हमें समय नहीं दिया गया, इसलिए मजबूर होकर आज हम यहाँ पे आए हैं। और पूरा हरियाणा जानता है, सब लोग जानते हैं कि इससे पहले आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर ने 119 दिन की एक शानदार हड़ताल की थी, तभी भी हमारे मांग और मुद्दों को उस तरह से हल नहीं किया गया था जिस तरह से हम चाहते हैं। अब 2018 की बात है, अक्टूबर की, जब प्रधानमंत्री मोदी ने सभी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को अपने कैमरों के सामने बिठा के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे देश ने देखा कि उन्होंने एक घोषणा की थी। नीलोखेड़ी के इंदिरा कॉलोनी में शिव मंदिर की जमीन को लेकर विवाद हो गया। भंडारे में कांवड़ियों की ओर से श्रद्धालुओं पर तलवारों और चाकू से हमला किया गया। इस दौरान कई लोग घायल हो गए हैं। मैं जा रहा था दूध लेने, आगे ये यहाँ खड़े थे, उन्हें आंधी मारी कृपान रही, आगे मोटरसाइकिल खड़ी थी, वो टांग बच गई मेरी। है जी, टांग पे तलवार लगी आप? हाँ, ये देखो ना, ये निशान लग रहा है ये जी। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? देखो ये अब वो तो हम तो कहा थे मंदिर बनाने के लिए, वो कहा बनने देंगे, बस ये झगड़ा हो रहा है हमारा जी। इसी हमारे इंटो परेशानी चालू कर दी, खाली 4-5 बंदे तो उठा पड़े अस्पताल में। इसी की जी शिवलिंग दर रखी, जो भंडारा करा था हमने, बच्चा गेल छेड़छाड़ करी, नाने शाम को ईंटा बरसाई, बर्तन लेने लग रहे थे जी, और रास्ता बंद कर दिया। ये बीच सड़क पर निकलो थम, यहाँ नहीं निकलो, हमारे बाहर आगे ने भाई हम निकल नहीं देंगे, अन्य हम भाई मारेंगे भाई। ठीक है, भंडारे के बाद में हमने संभाषण भूषण ले आए घर पे, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि काम की मारपीट होने लगी, ठीक है जी, मारपीट होने लगी। उसमें ये नहीं पता लगा कौन किसको मार गया, ठीक है, लेकिन बंदे उन्हीं के आगे, इतना तो देखा मार के बंदे आगे तो पता लगा जी। तो ऐसे बात हुई जी। कृपान भी ले रहे थे, कृपान ले रहे थे। क्या हथियार थे और उनके पास? बंदूक थी जी। राजपुर में इतना ही, नमस्कार।